हेलो बच्चों, क्लास 11th में बायो में आपका 8 चैप्टर कंटिन्यू है। कोशिका जीवन की इकाई, सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें आज पढ़ेंगे बच्चों कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, जिसे पढ़ते हैं बच्चों। आप तो जानते ही सेल जो है वो जीवन की इकाई कहा जाता है। सेल को कोशिका सबसे छोटी यूनिट है और शरीर की दृष्टिगत रचना को देखें तो कोशिका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है शरीर की बनावट में, उसके कार्य में, फंक्शन में, और जितनी रचना होती है, जितनी कार्यविधि होती है, वो सारे कार्य को संपूर्ण करती है। अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग भाग उसके अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। 1838 में जर्मन के वनस्पति शास्त्री, वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बारे में पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। ऊतक क्या होता है बच्चों? ऊतक होता है कार्य तथा रचना की दृष्टि से समान कोशिकाओं का वह समूह ऊतक कहलाता है। द ग्रुप ऑफ सेल दैट वर्क्स एंड लुक सेम इज कॉल्ड टिश्यू या ऊतक। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक, अंग्रेज प्राणी वैज्ञानिक थियोडर स्वॉन ने विभिन्न जंतुओं की कोशिकाओं के अध्ययन के बाद ये पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली सी परत मिलती है। कोशिकाओं के बाहर एक पतली सी आउटर मेम्ब्रेन मिलती है, आउटर लेमेला मिलती है, बिल्कुल लास्ट पर में उनकी एक परत मिलती है, जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। जीव द्रव्य झिल्ली या प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप ऊतकों में कोशिका भित्ति मिलती है, जो इसकी विशेषता है। उपरोक्त आधार पर स्वॉन ने अपनी परिकल्पना रखते हुए ये बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उसके ऊपर उत्पाद, कोशिकाओं और उनके उत्पाद, कोशिकाएं और उनके प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? कोशिकाओं के प्रोडक्ट्स जो कोशिका में भोजन के रूप में न्यूट्रिएंट्स प्राप्त किए जाते हैं, उसके बाद उसका अंतर्ग्रहण हो जाता है, उसकी आवश्यकता, उसकी ज़रूरत पूरी सेल को मिल जाती है, उसके पड़ोसी आसपास की सेल को मिल जाती है, और उसके बाद कोशिकाओं में अंतःपाचन होने के बाद बहुत सारे यूजलेस वेस्ट पदार्थ बचते हैं, जो कोशिका के लिए व्यर्थ ही नहीं बल्कि हानिकारक भी होते हैं, और उनका कोशिकाओं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सपोज यूरिया, यूरिक एसिड और बहुत सारे अलवणित या अपचित भोज्य पदार्थ जो कोशिका में रहने नहीं चाहिए, वो कोशिका से बाहर कर दिए जाते हैं। यही कोशिकाओं के विभिन्न उत्पाद कहे जाते हैं। स्लाइडन और स्वॉन ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उन्होंने कंबाइंड रूप से सोचा और एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और जिसे किसी न किसी तरह से कोशिका सिद्धांत कहते हैं। यद्यपि इनका सिद्धांत ये बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। दे फेल्ड हाउ टू मेंटेन या हाउ टू प्रोड्यूस फॉर्मेशन फॉर द न्यू सेल्स। किस तरह से नई कोशिकाएं बनती हैं वो नहीं बता पाए। पहली बार रुडोल्फ विर्ची 1855 ने यह स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है, सेल आर डिवाइडेड, और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन में होता है। जैसे वो ये बता रहे थे कि जो मातृ कोशिकाएं हैं उनसे ही पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जो मदर सेल्स होती हैं उनसे ही बट के डॉटर सेल्स बनती हैं। ओमनिस सेलुलोज या सेलुला, इन्होंने स्लाइडेन व स्वॉन की परिकल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्न है। कोशिका सिद्धांत क्या है बच्चों? ये है सभी कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी जीव कोशिका और कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। यानी जो भी कोशिका है वो किसी प्रोडक्ट से बना है या सेल से बनी है, और जो
आज की कोशिकाएं, जो नवीन कोशिकाएं, वो पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर से कोरोना एक नए रूप में हमारे सामने चुनौती के रूप में खड़ा हुआ है। इसका फिर से हमें मुकाबला करना है। सरकार की गाइडलाइन का फिर से पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज करना, पर्सनल सैनिटाइजेशन, व्यक्तिगत स्वच्छता और भीड़ भाड़ से दूर रहें, मास्क का उपयोग करें, खुश रहें, सभी को खुश रखें। ओके बच्चों, थैंक्स अ लॉट।